हेलो दोस्तों, आज हम आपके बीएसटीसी एग्जाम के पार्ट सी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम शिक्षण अभिक्षमता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ, जो 101 नंबर का प्रश्न है। वाणी व भाषा का अविकसित होने का कारण है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जन्म से बहरापन। क्योंकि दोस्तों, जन्म से यदि कोई बहरा होगा तो वह वाणी व भाषा में कभी भी विकसित नहीं हो सकता। 102 प्रश्न की हम बात करते हैं। आपके मतानुसार सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आमुखीकरण का अच्छा उपाय है? अनिश्चित, असत्य, सत्य एवं आंशिक सत्य। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सत्य, ऑप्शन नंबर सी। 103 प्रश्न की हम बात करते हैं। बालक के विकास में निम्न में से किसका अधिकतम योगदान होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा योग्य व समर्पित अध्यापकों का। अब 104 प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक शिक्षक की अपने सहकर्मियों के साथ किस प्रकार की अभिव्यक्ति होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, सहयोगात्मक शिक्षक का मुख्य कार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना। 106 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आपके मतानुसार कक्षा का संप्रेषण कैसा होना चाहिए? दोस्तों, यदि हम संप्रेषण की साधारण भाषा में बात करें तो इसका मतलब अपनी बात को दूसरों तक हम सही तरीके से कैसे पहुंचाएं, इससे होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभावी। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की मुख्य विशेषता क्या है? दोस्तों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह विद्यार्थियों के प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन करता है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। छात्र विद्यालय के उस अध्यापक का अनुसरण करते हैं जो उनके आदर्शों के समान होते हैं, जो पक्षपात नहीं करते, जिनसे उन्हें मिलना अच्छा लगे और जो देखने में आकर्षक हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो पक्षपात नहीं करे। 109 प्रश्न की तरफ चलते हैं। शिक्षक को अपने कार्य में निपुण होना चाहिए। इससे छात्र शिक्षक से ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, छात्र नियंत्रण में रहेंगे, छात्र शिक्षक के पास ट्यूशन पढ़ने जाएंगे और छात्रों को उचित निर्देशन मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छात्रों को उचित निर्देशन मिलेगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। उत्तरदायित्व की भावना का प्रारंभिक पाठ बालक ग्रहण करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घर से, ऑप्शन नंबर ए। 111 प्रश्न की तरफ देखते हैं। आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे। गुणवत्तापूर्ण कक्षा शिक्षण, अनुसंधान कार्य करना, उत्तम पुस्तकों का लेखन और शिक्षण कार्य से पलायन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुणवत्तापूर्ण कक्षा शिक्षण। शिक्षक एवं संस्था प्रधान एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी होते हैं, मित्र होते हैं, सहयोगी होते हैं, विरोधी होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। 113 नंबर के को। कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र ने आपसे एक प्रश्न पूछा जिसका उत्तर आपको मालूम नहीं है, तो ऐसी दशा में हम क्या करेंगे? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरे दिन उत्तर बताने का वायदा करेंगे। इसमें सी ऑप्शन में दे रखा है, उसके प्रश्न का यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, हमें विद्यार्थियों को कभी भी गलत शिक्षा नहीं देनी चाहिए। यदि हमें किसी प्रश्न का आंसर आता नहीं है तो हमें उनसे बोल देना चाहिए कि हम इस प्रश्न का आंसर आपको अगले दिन दे देंगे। तो अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। 114 नंबर की। कक्षा में उचित संप्रेषण हेतु आवश्यक है कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीय हो, यह कथन है। तो दोस्तों, यह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें गलत। क्योंकि दोस्तों, यदि हम कक्षा में एक टीचर के रूप में नाटकीय व्यवहार करेंगे तो उससे बच्चों पर गलत इफेक्ट पड़ेगा। अब हम अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। आपकी राय में शिक्षकों को समय पर विद्यालय आना चाहिए क्योंकि? इसका राइट आंसर हो जाएगा वे छात्रों के प्रेरणा स्रोत होते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे बी भी इसका आंसर हो सकता है, वैसे 100% राइट तो इसका सी आंसर ही होगा, वे छात्रों के प्रेरणा स्रोत होते हैं। एक विषय अध्यापक के रूप में कक्षा में प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य होता है? छात्रों में शिक्षण संबंधी का विचार विमर्श हेतु, कक्षा में छात्रों को सक्रिय व एकाग्र रखने हेतु। दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए छात्रों का सर्वांगीण विकास कराना, बी ऑप्शन होगा इसका राइट। तो अब देखते हैं 118 प्रश्न को। आप सृजनात्मकता के विकास हेतु कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे? दोस्तों, सृजनात्मकता का अर्थ होता है किसी नई चीज के बारे में खोज करना जो हमें पहले से पता नहीं होती है। तो इस प्रश्न में पूछा गया है, आप सृजनात्मकता के विकास हेतु कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे? तो हम अपनाएंगे कहानी विधि, क्योंकि कहानी के माध्यम से ही हम किसी नई विचारधारा को उत्पन्न कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
119वें प्रश्न में देखिए, ज्ञानार्जन के लिए अध्यापक को होना चाहिए। तो 119 का राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रयत्नशील। विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है, यह कथन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सत्य। क्योंकि दोस्तों जब बच्चा छोटा होता है तो वो घर से ही आता है, उसके बाद समाज में, फिर उसके बाद विद्यालय में प्रवेश लेता है, इसलिए इसका आंसर सत्य हो जाएगा सी। आपके मतानुसार एक शिक्षक का मौलिक गुण है हंसमुख स्वभाव, आकर्षक वेशभूषा, अच्छा व्यक्तित्व, शिक्षण विधियों का ज्ञान। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 121 का 122 में देखते हैं, भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा। 123 क्वेश्चन की हम बात करते हैं, आपकी कक्षा में यदि सभी छात्र सही जवाब नहीं दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा, स्पष्ट करेंगे। 124 में देखते हैं, सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आप जनता को जागरूक करेंगे, संकल्प लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पोस्टर द्वारा जागृति लाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपके 125वें प्रश्न को देखते हैं, आपके दोस्त का पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है, उसके प्रति आपका व्यवहार होगा अनुशासित, पक्षपातपूर्ण, सामान्य छात्रों की भांति, पुत्र की भांति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सामान्य छात्र की भांति, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। 126वें प्रश्न में देखते हैं, आप एक शिक्षक के रूप में छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे बौद्धिक स्तर विकसित करने हेतु, स्वावलंबी बनने हेतु, उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु, अविवाहित बने रहने हेतु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 127 प्रश्न की तरफ देखते हैं, आपने एक शिक्षक बनना क्यों तय किया। मैं ट्यूशन करके बहुत धन कमा सकता हूं, मैं अपने स्वयं के बच्चों को पढ़ा सकता हूं, शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक प्रिय है, मैं कोई अन्य नौकरी नहीं पा सकता। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 128 प्रश्न को देखते हैं, आपके मतानुसार प्रभावी शिक्षण परिणाम है छात्रों के से मित्रपूर्ण, आपके मतानुसार प्रभावी शिक्षण परिणाम है तो छात्रों से मित्रतापूर्वक व्यवहार का, पाठ्य वस्तु पर अधिकार व संप्रेषण का। और इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुभव का। दोस्तों जब हमें पढ़ाने का अनुभव होगा तभी हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। अब 129वें प्रश्न की तरफ देखते हैं, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुशल प्रबंध करने में सहायक। 130 प्रश्न की तरफ देखते हैं, यदि बालक का समाजीकरण न हो तो वह किस प्रकार का बनेगा, पशुवत, गैर सामाजिक, असामाजिक। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 131 को, गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है परंतु इसके साथ साथ छात्रों में तर्क एवं विचार शक्ति उत्पन्न करता है, घूमने की प्रगति को कम कर देता है, विषय वस्तु का अभ्यास कराता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें दिया गया है, नेतृत्व एक विशेष प्रक्रिया का नाम है जिसके द्वारा दो उत्कृष्ट शब्द हो सकते हैं। दोस्तों नेतृत्व को यदि हम इंग्लिश में बात करें तो इसका मतलब होता है लीडरशिप, और लीडरशिप क्या होता है दोस्तों, एक नेता। और नेता दोस्तों नेता कॉलेजों से संबंधित होता है जिसमें छात्र अध्यक्ष और उनके चुनाव होते हैं, तो उनसे संबंधित ही है क्वेश्चन है। तो देखिए, नेतृत्व एक विशेष प्रक्रिया का नाम है जिसके लिए दो उत्कृष्ट शब्द हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा प्रभुत्व और प्रशासन। प्रशासन का मतलब है दोस्तों वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, वह किसी भी कार्य के प्रति एक्शन ले सकता है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। शिक्षक बनने के लिए विद्यार्थियों को मूल्यांकन कार्य करना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि इसके लिए विद्यालय उसे वेतन का भुगतान करता है, यह सरकार के नियम और विनियम का लिखित होता है, इससे विद्यार्थियों की अधिगम क्षमता का ज्ञान होता है, अधिगम क्षमता एवं उपचारात्मक स्थिति दोनों में सामंजस्य बना रहता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी एवं डी बिल्कुल राइट आंसर है। और यदि दोस्तों फर्स्ट प्रायोरिटी हम डी आंसर को देंगे तो इसका राइट आंसर पूर्ण रूप से डी हो जाएगा। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 134 में देखिए, कक्षा में शिक्षण हेतु प्रवेश करने से पूर्व में अपने को प्रसन्नचित बनाऊंगा, दर्पण में अपना चेहरा निहारूंगा, आज के पाठ की शिक्षण सामग्री साथ लेकर जाऊंगा, अपनी पाठ योजना व्यवस्थित करूंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए 135 में शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसका अध्ययनशीलता, ऊंची सिफारिशें, शिक्षण अभिक्षमता और शिक्षण अभिक्षमता अंकों का उच्च प्रतिशत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण अभिक्षमता। अब देखिए अगले प्रश्न की तरफ, एक शिक्षक होने के नाते क्या आप अपने पुत्र को शिक्षक बनने को कहेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ, यदि वह स्वेच्छा से इसके लिए सहमत होता है तो। अगले प्रश्न को देखते हैं 137 को, आपकी राय में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता की प्राथमिकता है। शिक्षा का व्यावसायीकरण, मूल्यांकन व्यवस्था में बदलाव। तो इसका यह राइट आंसर हो जाएगा। तो सी आंसर देखते हैं, शिक्षा में
कंप्यूटर का अधिकाधिक प्रयोग, पाठ्यक्रम में बदलाव। इसका राइट आंसर होगा बी, मूल्यांकन व्यवस्था में बदलाव। नेतृत्व का बुनियादी आधार माना गया है। नेतृत्व जो एक नेता का गुण है, इसका बुनियादी आधार क्या होगा? प्रशंसा, सेवा की इच्छा, समूह का हित, कुछ नहीं कह सकते। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, समूह का हित। वैसे दोस्तों इसका राइट आंसर बी भी हो सकता है, तो इनमें से बी या सी में से ये दोनों ही इसके राइट आंसर हैं। सामाजिक परिपक्वता का अर्थ है, तो देखिए, बालक का फल की भांति पकना, बालक में विवेक का विकास होना, बालक में सामाजिक कुशलताओं का विकास होना, बालक का प्रौढ़ के समक्ष संतुलन सामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालक में सामाजिक कुशलताओं का विकास होना। तो 140 प्रश्न की तरफ चलते हैं। बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माता पिता एवं परिवार। वहीं से बालक की नींव तैयार होती है, परिवार से। 141वें प्रश्न की हम बात करते हैं। यदि एक विद्यार्थी आपको अपनी पारिवारिक समस्या के बारे में बताता है तो आप क्या करेंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसकी समस्या सुनेंगे और उसे संभव उपाय सुझाएंगे। 142 में देखते हैं, आपके मतानुसार सीखने हेतु आवश्यक है। तो समझ, जिज्ञासा, पढ़ने की आदत। दोस्तों यदि उसमें जिज्ञासा होगी तो वह बहुत ही जल्दी सीख सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब 143वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपकी राय में शिक्षा से विकसित होती है। दोस्तों शिक्षा से क्या विकसित होगी? इसमें बौद्धिकता, योग्यता, परिपक्वता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, योग्यता। तो अब देखते हैं 144वें प्रश्न को। अच्छे नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? 144 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिवार की। राजनीतिक मंच की, विद्यालय की, परिवार की और सिनेमा हॉल की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, परिवार की। नेता का दोस्तों यदि उस नेता के परिवार वाले अच्छे होंगे तो उसमें अच्छे गुणों का विकास होगा, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी अपना राइट माना जाएगा। शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया है। शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया है। 145 की हम बात करते हैं तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं। शिक्षण व माता पिता के मध्य, छात्र व शिक्षक के मध्य और छात्र व छात्र के मध्य, शिक्षक छात्र और विषय वस्तु के मध्य। दोस्तों यह शिक्षक और छात्र और विषय वस्तु के मध्य, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 146वें प्रश्न को हम देखते हैं। आपकी राय में अंतर वैयक्तिक संबंधों का आधार है। तो विचारों की समानता, क्षेत्रवाद, शिक्षा, रुपया, पैसा। तो 146 में का राइट आंसर होगा शिक्षा। अब देखते हैं 147वें प्रश्न की तरफ। बालक की नींव प्राथमिक स्तर के अध्यापक द्वारा निर्मित होती है, अतः उसका कार्य। दोस्तों इसमें बोलना चाह रहा है कि बालक जब प्राथमिक स्तर पर होता है तो अध्यापक ने उसकी अच्छी ढंग से, दोस्तों यदि कोई अध्यापक बालक को अच्छे ढंग से सिखा देता है तो उसका हम अर्थ निकाल सकते हैं कि इसने अध्यापक ने काफी कठिन मेहनत की होगी, इसलिए बालक की नींव मजबूत हुई है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कठिन। विद्यार्थियों में तार्किक योग्यता एवं सृजनात्मकता चिंतन का विकास करने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसके लिए समूह परिचर्चा, सेमिनार, वाद विवाद, छात्रों को प्रवचन देना। तो साथियों इसमें आंसर नंबर सी, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे इसमें ऑप्शन नंबर बी लगभग 80% सही है और इससे ज्यादा ये वाद विवाद वाला ऑप्शन इसमें राइट है। ये समथिंग 95% के समथिंग राइट है, वाद विवाद। तो अब देखते हैं 149वें प्रश्न को। आपकी राय में एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? तो देखिए इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। अपने सहकर्मियों में लोकप्रियता, शिक्षण कार्य के प्रति प्रतिबद्धता, एक प्रभावी अन्वेषण होना, अपनी संस्था के प्रति निष्ठा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा शिक्षण कार्य के प्रति प्रतिबद्धता, ऑप्शन नंबर बी। तो अब लास्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से शिक्षक के कौन से निजी गुण शिक्षण को प्रभावित करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेदनशीलता। संवेदनशीलता यदि टीचर के अंदर होगी तो बालक बहुत ही अच्छे ढंग से सीख सकता है और बहुत ही जल्दी उस चीज को कैच कर सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताए गए हुए आंसर से आप सभी संतुष्ट होंगे।